सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सम्मुख में परमेश्वर के वचन के साथ में खड़ा हूँ और ज़रूर परमेश्वर हमें उस वचन के द्वारा आशीषित करेगा। आज का जो हमारा बिंदु है मैं आप लोगों के सामने उसको शेयर करने के लिए चाहता हूँ। शैतान डराएगा, करेगा कुछ नहीं। इसके ऊपर हम कुछ बातों को मनन करेंगे। तो आइए इस समय हमारा बाइबल को हम खोलें और उसमें से हम देखें पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 45 वचन। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर, उसी को तूने ललकारा है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं दाऊद कहता है कि जब रणभूमि में दाऊद जाता है और उसका पृष्ठभूमि में यदि हम देखें तो जो गोलियत नामक एक व्यक्ति है और वो बहुत ही एक शूरवीर था और दानव के समान वो दिखाई देता था। वो उसके समान कोई भी वहाँ पर लंबा व्यक्ति नहीं था, उसके समान कोई भी वहाँ पर हेल्दी व्यक्ति नहीं था। इतना एक ताकत वाला, इतना एक सामर्थ्य उसके पास में था। तो ये जो व्यक्ति है वो फलिस्तीन की ओर से आता है और इजराइल लोगों के साथ में लड़ने के लिए वो आता है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े राजा है, बड़े बड़े शूरवीर है, बड़े बड़े जो विद्या सीखे हुए लोग वहां पर है, बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र वाले लोग वहां पर है, लेकिन किसी की भी हिम्मत उस व्यक्ति के साथ में लड़ने के लिए नहीं होती है। सब डरे हुए थे, सब घबराए हुए थे, सब वहां से युद्ध को छोड़कर वापस भागने वाले ऐसा स्थिति था। लेकिन उसी समय में हम देखते हैं दाऊद जो उसके भाई भी वहां पर सेना में भर्ती थे और दाऊद का पिताजी उसको कहता कि तेरे भाई वहां पर गए हैं युद्ध लड़ने के लिए, इसलिए तू उनके लिए रोटी बना कर लेकर जा ताकि वो उसको खाए। मेरे प्रिय, दाऊद जब उनको रोटी देने के लिए जब जाता है उस समय दाऊद देखता है कि एक व्यक्ति जो है वो इजराइल लोगों को ललकार रहा है, इजराइल लोगों को धमकी दे रहा है, इजराइल लोगों को वो परेशान करके रखा है। और वो कहता है, ये कौन है जो जीवते परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है और तुम लोग क्यों चुपचाप खड़े हो यहाँ पर? क्या तुम उससे लड़ नहीं सकते हो? मेरे प्रियो, वहां पर हम देखते हैं दाऊद के जो भाई है उसको कहते हैं, ए तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू यहाँ से चला जा, ऐसा करके उसको कहते हैं। दाऊद के जो भाई लोग थे, दाऊद को कुछ नहीं समझा। उन्होंने सोचा ये तो एक लड़का है और यहाँ पर आकर फालतू बातें कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, उन्हें पता नहीं था दाऊद के पास में कौन सा शक्ति था, उन्हें पता नहीं था दाऊद के पास में कौन सा अभिषेक था, उनको पता नहीं था कि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया हुआ है, उनको पता नहीं था कि ये परमेश्वर की ओर से ये लड़का जो है वो आया हुआ है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर दाऊद को आशीषित करता है। देखो यहाँ पर जिस प्रकार कहता है, क्या तू जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, ऐसा करके वो गोलियत को कहता है। मेरे प्रियो, उस समय दाऊद कहता है कि मुझे आज्ञा दे कि मैं इस व्यक्ति के साथ में मैं लड़ूं। उस समय शाऊल राजा था और वो कहते हैं ये कौन है? कुछ लोग उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, ये कहते हैं कि ये इन लोगों का भाई है। उस समय दाऊद को जो शाऊल का जो वस्त्र है वो पहनाया जाता है, उसके ढाल उसके हाथ में दिया जाता है, भाला उसके हाथ में दिया जाता है, लेकिन जब दाऊद चलता है वो चल नहीं पाता है क्योंकि इतना वजन उस वस्त्र का था। लेकिन मेरे प्रियो, फिर उसके बाद में दाऊद वो सब निकाल देता है और जो उसके पास में जो लाठी थी उसको लेकर वो जाता है, उसके पास में जो गोफन था उसको लेकर जाता है और वो उस फलिस्ती के सम्मुख में वो लड़ने के लिए वो जाता है और वो गोफन में एक पत्थर को रखता है, वो घुमाता है और उस पत्थर को वो उस गोलियत के सिर के ऊपर मारता है और वो गोलियत वहीं पे ढेर हो जाता है। मेरे प्रियो, देखिए, जिनके पास में अस्त्र और शस्त्र थे वो लोग उस गोलियत के सामने टिक नहीं पाए, वो लड़ नहीं पाए। लेकिन दाऊद एक छोटा सा लड़का था, लेकिन उसने क्या किया, एक पत्थर से उसने गोलियत को मार गिराया। मेरे प्रियो, ये जो शक्ति उस गोफन में नहीं था, ये जो शक्ति उस पत्थर में नहीं था, लेकिन परमेश्वर के पास परमेश्वर की शक्ति दाऊद के पास में थी, उसी से उसने उस गोलियत को मार गिराया। मेरे प्रिय, दाऊद के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, इतनी उसके पास में ताकत कहाँ से आई? क्योंकि जब वो चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में जाता था, उस समय वो जब उसकी भेड़ और बकरियों को जब भालू उठाकर लेकर जाता है, शेर उठाकर लेकर जाता था, दाऊद उनसे लड़कर शेर के मुंह से, भालू के मुंह से वो उसकी भेड़ बकरियों को वो छीन कर लेकर आता था। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर दाऊद के साथ में था। इसलिए मैंने आपसे कहा, शैतान डराएगा लेकिन करेगा कुछ नहीं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आज आप कौन सी परिस्थिति से डरे हुए हैं? क्या आप आपकी बीमारी से डरे हुए हैं?
आपको हो सकता है ऐसी बीमारी पकड़ा होगा कि आपके पास उस बीमारी का इलाज करने के लिए पैसा नहीं है। वो बीमारी आपको डराएगी, उसके बाद में शैतान भी आपको डराएगा, वो आकर कहेगा तेरे पास इतने पैसे कहाँ है कि तू बीमारी को इलाज करवा सकता है। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जिस प्रकार दाऊद ने कहा है कि तेरे पास में तो भाला है, तेरे पास में तो ढाल है, लेकिन मेरे पास में जिंदा परमेश्वर है। मैं उस परमेश्वर के नाम से मैं तेरे पास आता हूं करके दाऊद उस गोलियत को कहता है। मेरे प्रियो, लोगों के पास में हो सकता सब कुछ होगा, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास एक चीज है, वो है यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह के नाम से आप यदि प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से यदि आप आज्ञा देते हैं, परमेश्वर आपको विजय देता है। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपको सर्व प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आप आपके पैसों के ऊपर नहीं, लेकिन आप प्रभु के ऊपर में भरोसा करें, प्रभु के ऊपर में विश्वास करें, और वो आपको जरूर आशीषित करेगा। जिस प्रकार यहाँ पर दाऊद को प्रभु ने आशीषित किया, गोलियत के ऊपर उसने उसको विजय दिलाई, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी विजय दिलाएगा। मेरे प्रियो, बीमारी डराएगी, लेकिन आप डरना नहीं है। यदि आप डर जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप डर जाएंगे, आप चंगाई नहीं पाएंगे। यदि आप आर्थिक अवस्था से उभर कर आना के लिए चाहते हैं, तो आप उस आर्थिक अवस्था को देखकर डरना नहीं है। आप डर जाएंगे तो आर्थिक अवस्था से आप कभी भी उभर कर नहीं आएंगे। मेरे प्रिय, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है जीवन के, आप कभी डरना नहीं है। शैतान सिर पर डराएगा, लेकिन वो करेगा कुछ नहीं। परमेश्वर हम सबको साथ है, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़े, आप प्रार्थना में आगे बढ़े, प्रभु के वचन में आगे बढ़े, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। यहाँ पर देखिए, जो गोलियत था उसको दानव के रूप में कहा गया है, और दाऊद क्या है, एक छोटे लड़के के समान है। मेरे प्रियो, अगर हमें किसी चीजों के ऊपर में हमें विजय को प्राप्त करना है, किसी चीजों के ऊपर में ताकत का जरूरत नहीं है, लेकिन यदि परमेश्वर हमारे साथ में है, वही लेकर हम शैतान का सामना करें, क्योंकि वचन के अंदर में लिखा है तुम शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। बस हमें सामना करने की जरूरत है, हमें बीमारी का सामना करने की जरूरत है, हमें आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने की जरूरत है, हमें उसका सामना हमें करने की जरूरत है। परमेश्वर उसमें हमें जरूर विजय को देता है। यहाँ पर हम देखते हैं, जो कई समय से जो इजराइल सेना को ललकार रहा था, लेकिन जब दाऊद वहां पर आता है, उसने उनको विजय दिलाई। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि प्रभु बड़े लोगों के साथ में रहता है, परमेश्वर ताकतवर लोगों के साथ रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कमजोर लोगों को भी बल देता है। इसलिए वचन में कहते हैं कि निर्बल घुटने सीधे खड़े हो जाओ। मेरे प्रियो, अगर हमारा घुटना निर्बल होगा, लेकिन प्रभु हमें खड़े रहने के लिए ताकत देता है। प्रभु हमें शैतानी ताकतों के साथ लड़ने के लिए प्रभु हमें ताकत देता है। इसलिए मैं आपको इंक्रेज करने के लिए चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर हमारी ओर है, और हम जरूर विजय को हम प्राप्त करेंगे। जरूर हम उन तमाम अंधकार की ताकत के ऊपर हम विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस संसार को बनाने वाला खुदावंद हमारे साथ में है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे सब कुछ हो गया, तो क्यों नहीं परमेश्वर हमको इन सारे जो हमें परेशान में डालने वाली, हमें तकलीफ में डालने वाली चीजों के ऊपर हमें विजय दिलाएगा। जरूर हमें विजय दिलाएगा, लेकिन हम प्रभु की उपस्थिति में विश्वास के साथ में हम आगे बढ़े। जो भी हम करें, विश्वास करें। अब कभी आपके जीवन में एक छोटा सा संकोच भी आपके जीवन में नहीं आने देना है, क्योंकि जो संकोच करता है वो कभी भी अपने जीवन में एक बढ़ोतरी को नहीं देख सकता है, लेकिन जो विश्वास करता है प्रभु के ऊपर, वही व्यक्ति आप अपने जीवन में एक चमत्कार को देखता है। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता है आपको आशीषित करने के लिए, इसलिए आप प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु के वचन में आप आगे बढ़े। जरूर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रभु परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं, तो जरूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रभु आप सबका आशीष दे।